बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी हो चुका है और ऐसे में अब बारी है स्क्रूटनी का। स्क्रूटनी तब होता है जब कोई भी छात्र-छात्राएँ अपने जो अंक प्राप्त हुए हैं, उस अंक से असंतुष्ट रहते हैं। उसे ये होता है कि हम ज़्यादा लिखे हुए हैं लेकिन कम नंबर आया है, तो इसके लिए वो अपने उस विषय पे चैलेंज करते हैं। वो चाहे एक विषय हो या एक से अधिक विषय, जो भी विषय होगा, चैलेंज के लिए उनको निर्धारित फीस दिए देना होता है, पर विषय कितना फीस रहता है और इसके बाद के लिए भी समय सीमा स्टार्ट हो चुका है आज से, यानी 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक इसका समय सीमा है सकते हैं। तो इसके लिए किस स्टेप बाय स्टेप बताएँगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चूँकि जो भी और सही अपडेट रहेगा तो यह इस वीडियो के द्वारा आप इसको कर भी सकते हैं। जैसा कि इस नोटिस में देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट जो वार्षिक परीक्षा 2025 में जो भी उत्तीर्ण हुए हैं और स्क्रूटनी के संबंध में दिया गया, उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी के संबंध में दिया गया है। देखिए, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यानी इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल अभ्यर्थियों को जो परीक्षा फल 25/3/2025 को प्रकाशित किया गया। यदि कोई विद्यार्थी अपने एक विषय या एक से अधिक विषय या सभी विषयों के प्राप्तांक जो से असंतुष्ट हो, तो उस विषय यानी विषयों में उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी कराने हेतु समिति की वेबसाइट यानी intermediate.bseb.scrutiny.com अथवा biharboardonline.com, ये 2 वेबसाइट दिए गए हैं। अगर आप अपने जो प्राप्तांक हैं उससे असंतुष्ट हैं, तो सीधा कॉपी चैलेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये दिया गया है, स्क्रूटनी के लिए दिया गया है। इसके लिए देखिए समय सीमा जो है ये स्टार्ट हो चुका है, यानी आज से 1/4/2025 से 8 तारीख तक ये अवधि है। और साथ ही इसका फीस की बात करें तो फीस 120 रुपया 120 रुपया प्रति विषय की दर से निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया ऑनलाइन ही होना है और ऑनलाइन प्रक्रिया में इसको कर सकते हैं और इसके लिए 120 रुपया प्रति विषय रखा गया है। आप एक से अधिक जितने भी विषय या सभी विषयों पे चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज जितने भी विषय का एग्जाम दिए हैं और उसमें सभी से असंतुष्ट हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं आवेदन। ऑनलाइन मोड में आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार होगा वो भी आप देख सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले उत्तर पुस्तिका स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु जो समिति की वेबसाइट intermediate.bseb.scrutiny.com तथा ये जो बिहार बोर्ड ऑनलाइन.com है, इस पे जाएंगे और अप्लाई फॉर यानी इस स्क्रूटनी इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 लिंक पर क्लिक करेंगे अथवा इसके बाद अपना रोल नंबर, रोल कोड, जन्म तिथि जो उदाहरण सहित दिया गया है कि रोल कोड, रोल नंबर, इसके बाद जन्म तिथि अंकित करते हुए अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद एक पासवर्ड बना लेना है। उस पासवर्ड जो भविष्य में उपयोग कर सकते हैं, जो वो पासवर्ड डालिएगा जो आप याद रहे, या उसको लिख कर रख लीजिएगा ताकि बाद में इसको लॉगिन करना पड़ेगा तो लॉगिन करने में सहूलियत होगी। इसके बाद देखिए, रोल कोड, रोल नंबर एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुए लॉगिन करेंगे। उसके उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्क्रूटनी प्रदर्शित होगा जिसमें सभी विवरण सहित उपलब्ध रहेंगे और जिस विषय यानी विषयों को उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी करनी है, ऑनलाइन आवेदन करना है, वो विषय उसके सामने अंकित चेक यानी बॉक्स पर टिक मार्क करेंगे। देखिए, सिंपल है कि उसमें जाने के बाद उसको टिक करेंगे और इसके बाद जिस विषय पे करना है उसके हिसाब से इसके बाद तत्पश्चात पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे और निर्धारित स्क्रूटनी शुल्क के भुगतान हेतु डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सभी स्वीकार है। और ये आप देख लीजिएगा कि अगर एक विषय में करेंगे तो 120 रुपया लगेगा और साथ ही 2 विषय में करेंगे तो 240 रुपया, और उसी प्रकार अगर एक से अधिक विषय में जितने भी होंगे तो 120 रुपया प्रति विषय के हिसाब से ये कटेगा। और साथ ही जितने पे टिक मारेंगे, वही जिस भी विषय पे टिक मारेंगे वही विषय स्क्रूटनी में जाएगा, वही विषय की रिकॉपी जांच होगा। और इसके लिए इसके बाद आगे क्या दिया गया है, देखिए, विद्यार्थी को ऑनलाइन भुगतान पश्चात 24 घंटे के अंदर अपने बैंक खाता से राशि की निकासी हुई है नहीं, उनकी जांच स्वयं
यानी संतुष्ट हो लें। खाता से राशि की निकासी के पश्चात समिति के खाता में जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित अपूर्ण मानते हुए और यानी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। देखिए, पेमेंट सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो समझिए कि ये आवेदन स्वीकार नहीं किए गए। तो आप समय से पहले ही इसको कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट समय में अगर करते हैं तो उसमें कुछ परेशानियां आ सकती है, और अगर पेमेंट भी क्लियर नहीं होता है तब भी आप आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे और वो आपको मान्य नहीं रहेगा आवेदन। तो इसके लिए सबसे पहले शुरू में ही इसको आवेदन कर लीजिएगा ताकि दिक्कत नहीं रहेगी। साथ ही देखिए, उत्तर पुस्तिका अंदर जो निर्दिष्ट अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसके सुधार किया जाएगा, और क्या क्या किस विवरण पे दिया गया है वो देख सकते हैं। जो अंक योग में यदि कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार किया जाएगा। यदि कोई प्रश्न या उनके खंड का यानी प्रश्नोत्तर यानी अनुमोलित या मूल्यांकन कर यानी कर प्राप्तांक सुधार किया जाएगा। देखिए, जिसमें अगर क्वेश्चन चेक नहीं किया गया है उसको भी चेक किया जाएगा। अगर नंबर जोड़ना है, अगर ऐड करने में सभी नंबर को जोड़ने में अगर कोई गलतियां हुई है वो भी सुधार किया जाएगा। साथ ही देखिए, स्क्रूटनी के उपरांत अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या यथावत भी रह सकते हैं। ये संभव है कि घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, आप संतुष्ट हैं उस हिसाब से ही इसको फॉर्म को भरिएगा। जिस भी विषय में भरना चाहते हैं उसमें पहले तो फीस लगेगा, और अगर आपका ये संशय है कि उसमें हम कितना लिखे हैं उसके हिसाब से इसको फॉर्म भरिएगा। देखिए, यदि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में अधिकतम 2 विषयों के अनुत्तीर्ण कोई यानी विद्यार्थी स्क्रूटनी हेतु आवेदन किए जाने के साथ साथ इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा में भी सम्मिलित होता है और स्क्रूटनी के फलस्वरूप वर्णित प्राप्त के आधार पर वह परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त कर लेता है तो उस विद्यार्थी का वार्षिक परीक्षा फल मान्य होगा, न कि यानी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा का परीक्षाफल। तो देखिए, कुल मिलाकर ये देखिए, अगर आप 1 से 2 विषय तक अनुत्तीर्ण हैं और उसमें चैलेंज करते हैं, और चैलेंज में अगर आपका नंबर बढ़ता है, साथ ही कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए भी फॉर्म भरते हैं और उस फॉर्म में पहले एग्जाम भी हो जाता है, और इसका रिजल्ट जब भी आएगा तो स्क्रूटनी का पहले आएगा, और स्क्रूटनी का जो भी रिजल्ट आएगा उससे ही आपका पहले उसका मान्य किया जाएगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका कंपार्टमेंटल रिजल्ट से नहीं, आपको पहले जो परीक्षा फल पूर्व का वार्षिक परीक्षा जो है उसी को मानते हुए आपको रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, और कंपार्टमेंटल का परीक्षा से कोई अंतर दिक्कत नहीं होगी। तो आप अगर असंतुष्ट हैं तो इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा हुआ होगा। अगर अच्छा हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।